में रहती है, क्योंकि आप स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर मार्केट हायर हाईज फॉर्म करते हुए आ रहा है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना होगा? मार्केट को अपने हाईज ब्रेक करने होंगे। इस पॉइंट पर अभी हम नहीं बोल सकते कि मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक किए हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर मार्केट ने अपने लोज प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाईज ब्रेक किए। तो जैसे ही हाई ब्रेक किया है, तो इसका मतलब मार्केट इस जगह से हायर हाई की तरफ ही जाने वाला है। तो जो सेफ एंट्री रहती है वो ये रहती है। ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो ब्रेकआउट है वो छोटे लेवल से, छोटे लेवल से मतलब है कि जब आपको स्विंग बनता हुआ दिखेगा, आपको दिख जाएगा, क्योंकि 15 से 20 पॉइंट का मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया है। तो अगर स्विंग के ऊपर मार्केट निकलेगा, वहां पर हम ट्रेड करते हैं, तो स्टॉप लॉस तो फिर भी हमारा 20 से 25 पॉइंट का ही रहेगा, जो कि सेफ स्टॉप लॉस है। वहीं अगर आपको दिखता है कि मार्केट ने 30 से 40 पॉइंट का ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां पर तो स्विंग के ऊपर हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस तो बड़ा आने वाला है। तो वहां पर हमें क्या करना है? टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स पे आ जाना है, और 3 मिनट्स पे आने के बाद फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ब्रेकआउट पर फिर हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ओके ओके। सर ये जो सिनेरियो आपने बताया, इसमें टारगेट्स कितना रहेगा? और दूसरी एक बात है कि डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम कंडीशंस रहेंगे क्या, कैसा? हाँ, ब्रेक डाउन के लिए। अभी ब्रेक नहीं डाउन नहीं हम इसको रिवर्सल नहीं, के लिए। नहीं नहीं सर, ये अभी आप ट्रेंड के लिए है ना ये? हाँ, ये बिल्कुल, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, आपको बाइंग साइड की तरफ जाना है। हाँ, तो आप जो डाउन ट्रेंड रहेगा तो सेम ऐसे ही कंडीशन रहेगी क्या हाँ, ये? बिल्कुल बिल्कुल, जब मार्केट लेवल्स का ब्रेकडाउन देके नीचे जाएगा, वहां पर ये सिनेरियोज रहेंगे, लेकिन रिवर्सल के अलग सिनेरियोज हो जाएंगे। ओके ओके सर। ओके। ये टारगेट्स कैसे डिसाइड करेंगे सर यहाँ से, इस लेवल से कैसे? आ देखिए, टारगेट का तो अभी आपको नहीं सोचना है। अभी तो टारगेट, जैसे हमने बताया कि टारगेट पे हम नहीं आएंगे अभी के लिए। तो अगर आपको सिनेरियो बनते हुए दिखेंगे, आप 1:2 का आरआर रेशियो, 1:2 का टारगेट लगाइए, छोड़ दीजिए। ओके। अभी तो आपको टारगेट पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि देखिए काफी टाइम ये भी रहेगा कि हम मंथ में हमारे एक या दो ट्रेड, 2 या 3 ट्रेड इस तरह के भी चले जाएंगे, जिस जगह हम 1:6, 1:7, 1:8 तक का भी टारगेट ले सकते हैं, जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कितना सही एंट्री ले रहे हैं। अगर आपने सही एंट्री ली है, सारी सिनेरियोज के अकॉर्डिंग एंट्री ली है, तो 1:2 का आरआर रेशियो लगा के छोड़ दीजिए, 1:2 का टारगेट लगाइए, छोड़ दीजिए। वहां पे स्टॉप लॉस जाता है, टारगेट हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट पे तो भी फोकस करना ही नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जितना छोटा स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, उस पे हमें फोकस करना है, और जितना परफेक्ट एंट्री हम ले सकते हैं, उसमें फोकस करना है। हेलो सर, दिस इज पवन। जी जी, हाँ पवन जी। सर ये मतलब ये जो सारे सिनेरियो, इनका पीपीटी मिल जाएगा या इनके हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे? इसके आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब देखिए होता क्या है कि अभी सिनेरियोज हमने देख लिए, जी लेकिन जी। जब हम लाइव मार्केट में जाएंगे, देखेंगे, तो वो फिर निकल जाता है दिमाग। तो आप खुद से आप वीडियो ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा क्लास की, और ओके, तो फिर आप खुद कल। से ही नोट्स बनाइए, तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके सर, थैंक यू। क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो वो माइंड में फिर फिट होते जाएंगे। अभी जी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हम खुद आपको लेवल्स देंगे। ओके, थैंक यू। जी हाँ, कमल जी। सर फर्स्ट सिनेरियो में जैसे सर सिर्फ 3-5 मिनट की कैंडल है सर, 3 से ज्यादा बन गई तो, या 5 या 6 कंटिन्यू बन जाती है कभी कभी तो? हाँ, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा नहीं से नहीं ज्यादा सर। बिल्कुल 5-6 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा। आप टाइम फ्रेम को कम सिर्फ तभी करेंगे जब आपको दिखेगा कि 15 मिनट मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया, ओके फिर ओके आप टाइम फ्रेम को कम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर 20 मिनट करती है, 25 मिनट, मानिए कि 4-5 कैंडल होती है, 6 कैंडल होती है, तो भी चलेगा। ओके ओके। नहीं सर, जैसे सर लास्ट सेशन में जो जुलाई का था सर, लास्ट सेशन में अपने जो लेवल थे ना, उस पे कम से कम 15-20 मतलब मिनट कैंडल बनाई थी उसने, उसके बाद में उसका ब्रेकडाउन किया था। तो इसमें कैसे करेंगे किस पे आप बोल रहे हैं? सर? क्रूड ऑयल में जैसे 7 जुलाई का चार्ट में है ना,
चलिए ठीक है, वो अभी देख लेंगे एग्जांपल, वो भी अभी देख लेंगे। अभी पहले एक बार सिनेरियो हम बता देते हैं, वो फिर देख लेंगे एग्जांपल भी अभी। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके ओके देखिए, ब्रेकआउट का भी हमने सिनेरियो देखा था, लेकिन अब हम थोड़ा समझते हैं कि रिवर्सल पर हमें किस तरह से काम करना है। ठीक है, मान लीजिए अभी जो हमने देखा ब्रेकआउट का था, ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के सेम सिनेरियोज रहेंगे, रिवर्सल के आपके अलग सिनेरियोज रहेंगे। हाँ तो संतोष। सर इसका जो सिनेरियो हम देखे 4, तो इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट्स रहेगा। हाँ सभी मार्क सिनेरियोज में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ये सिनेरियो चेक करना है। नहीं, टाइम फ्रेम हमने कम किया है। जैसे कि देखिए, मार्केट आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखना है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था वहां पर हमने टाइम फ्रेम को कम किया। वहां पर हमने टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स किया, 1 मिनट भी किया है, लेकिन आपके लिए बताया कि अभी आप 3 मिनट्स पे ही रहिएगा। लेकिन वो कब टाइम फ्रेम कम किया, जब हमें दिखा कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट ने कम से कम 15 मिनट स्पेंड कर दिया, यानी कि 3 कैंडल्स हमारे लेवल्स पर फॉर्म कर दी, फिर हमने टाइम फ्रेम को कम किया। हमने थर्ड सिनेरियो में भी टाइम फ्रेम को कम किया, जब हम ब्रेकआउट रीटेस्ट पर स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो वहां पर जब हम स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, एक सिंपल सा समझ लीजिए, ब्रेकआउट पे भी यही रहेगा, रिवर्सल पे भी यही रहेगा, कि जब हम स्विंग पर काम करेंगे, स्विंग के ऊपर या नीचे, तो हम टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर सकते हैं। हाँ, बट बेसिक टाइम फ्रेम 5 मिनट पे रहेगा। बिल्कुल, जब बेसिक आपको 5 मिनट्स ही शिफ्ट रहेगा होना आपका। है तब स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। हाँ बिल्कुल, जब आप स्विंग पर काम करेंगे तब आप शिफ्ट होंगे। बाकी जब आप बड़े लेवल से ब्रेकआउट है, वहां पर लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, वहां पर आप शिफ्ट होंगे। लेकिन बाकी मार्केट आप 5 मिनट्स पे ही देखेंगे। यस सर, यस। ओके, अब देखिए रिवर्सल का फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा। ओके म्यूट कर लीजिए। ठीक। देखिए, अगर आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स पर आता है और यहां पर कोई भी बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करता है, या फिर मदर बेबी कैंडल फॉर्म करता है, या फिर कोई भी कैंडल, जिस कैंडल पे आप काम करते हैं वो कैंडल फॉर्म करता है, तो सिर्फ कैंडल पर हम काम नहीं करेंगे। यानी कि सिर्फ कैंडल का लो ब्रेक हुआ और उस जगह पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो इस तरह से हम काम अब नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक सिचुएशन रहेगी जिस जगह पर हम सिर्फ कैंडल के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ एक सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या होगी, जब आपको दिखेगा कि आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट वहां पर काफी नीचे से काफी ऊपर आया है, और जो उसका एंगल है वो 45 डिग्री से ऊपर का एंगल है। अगर आपको दिखता है कि मार्केट काफी नीचे से काफी ऊपर आया, मान के अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं, तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट तो होना चाहिए। अगर आप एनजी में ट्रेड करते हैं तो कम से कम 8 से 10 पॉइंट, या फिर 10 से 15 पॉइंट होना चाहिए। या फिर अगर आप सिंपल वे में बोले तो जो कल हमने आपको पॉइंट बताया था, हमने बताया था कल हम आपको बताएंगे रिवर्सल के सिनेरियोस में, जब सिनेरियो पे हम आएंगे, तो सिंपल वे में कि जो भी मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, वहां पर अगर आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और वहां पर अगर आपको दिखता है कि इस जगह पर जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया उसके 50% तक आपको 1:2 का आरआर रेशियो मिलता है, सिर्फ तभी इस जगह पर आप डायरेक्ट कैंडल के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि इस जगह पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर आया है और जो एंगल है वो 45 डिग्री से ऊपर का एंगल है, यानी कि इस जगह पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल्स या फिर बीच में एक या दो आपको रेड कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, और काफी नीचे से काफी ऊपर मार्केट आया है, काफी बड़ा मूवमेंट दिखाया है, तो आप डायरेक्ट कैंडल पर, यानी कि इस जगह पर इन्वर्टेड हैमर या फिर मदर बेबी कैंडल पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा।
टारगेट इस जगह पर आपके 50%, 40 to 50% रहेंगे। अभी आपको किसी भी सिनेरियोज में, ब्रेकआउट में, रिवर्सल में टारगेट नहीं बताए गए हैं, लेकिन यहां पर आपके टारगेट फिक्स है कि 40 to 50% ही आपका टारगेट रहेगा। यानी कि जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया था, सिर्फ इसका 40 to 50% ही मार्केट नीचे आ सकता है रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, और सिर्फ यही एक सिनेरियो रहेगा जिस जगह पर हम डायरेक्ट कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना किसी भी सिनेरियो में रिवर्सल पर हम कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा। वही अगर इवनिंग सेशन है, मार्केट का मूवमेंट काफी वॉलेटाइल है, मार्केट वॉलेटाइल है, काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिलती है, तो आप टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि नॉर्मल मार्केट चल रहा है, कैंडल्स ज्यादा बड़ी नहीं बन रही है, तो आप टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स ही रखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कैंडल पर अगर आपको ट्रेड करना है इन्वर्टेड हैमर पे, जो कि काफी लोग आई थिंक करते होंगे, रेजिस्टेंस लेवल पर कोई भी बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, तो वहां पर आप कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो गलती अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। डायरेक्ट कैंडल पर आपको काम करना ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी अपलोड होने के बाद। ओके, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? मान लीजिए मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आता है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट सिनेरियो आपको बताया गया है, इस पे अभी आपको काम करना ही नहीं है, इस पर आप सबसे लास्ट में काम कीजिएगा। अभी जो आपको काम करना है वो बाकी के सिनेरियोस पे काम करना है, क्योंकि देखिए ये सबसे इजी सिनेरियो है और ये आपको बनता हुआ दिख जाएगा, और इसमें थोड़ा सा रिस्क, आप बोल सकते हैं इस ट्रेड में थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट 40% से भी ऊपर जा सकता है, 50 से भी जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप रिवर्सल पर काम करते हैं तो आपको फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है लोअर टाइम फ्रेम की। यानी कि इस जगह पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है, क्योंकि अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आया है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर कोई भी बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये 90% आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप सिर्फ कैंडल के लो पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या? मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सिर्फ मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर वहां से स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया। लेकिन जब आपने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की हुई है, तो वहां पर मार्केट आपके लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहां पर हमारे लिए कैंडल की इस जगह पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेजिस्टेंस लेवल पर कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है। हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। ये अब आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि रिवर्सल मतलब ट्रेंड लाइन। रिवर्सल पर आपको काम करना है तो ट्रेंड लाइन वहां पर चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट सिनेरियो को अभी आप पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल लास्ट में आप काम कीजिएगा इसमें। अभी के लिए रिवर्सल यानी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, ट्रेंड लाइन वहां पर ढूंढिए, लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपको चाहिए ही चाहिए। अब ये आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। जो लास्ट ट्रेड हमने किया था वो रिवर्सल पे किया था, रेजिस्टेंस लेवल से, वहां पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ही थी। अब आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जितनी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, रिवर्सल पर अगर ट्रेड है तो वहां पर 90% आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इस सेटअप पे बहुत कम हम काम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट कैंडल पर करते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन वहां पर आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर रिवर्सल पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आपको चाहिए ही चाहिए, रिवर्सल यानी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ढूंढिए। ओके, तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर डायरेक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट नीचे जाता है तो उसको जाने दीजिए, वहां पर आप ट्रेड नहीं करेंगे। एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन क्या रहेगी? जब हम डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर कर सकते हैं, वो भी अभी आपको बता देंगे। लेकिन सिर्फ लेवल्स हैं और एक लोअर टाइम फ्रेम की आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो आपको वेट करना होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का, रीटेस्ट का। अब हो सकता है इस जगह पर जो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होगा वो आपके लेवल्स पे भी हो सकता है एग्जैक्ट, और ट्रेंड लाइन पे एक साथ हो सकता है। दोनों ही जगह रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आपके लेवल्स पर, ट्रेंड लाइन पर एक जगह पर आ सकता है। इस सिचुएशन में आप कैंडल पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आपको कैंडल्स बताई गई हैं, यानी कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल और मदर बेबी कैंडल। या फिर अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? आप वेट कर सकते हैं
ये जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया था इसके नीचे मार्केट के निकलने का। सेम जो ब्रेकआउट पे हमने बताया था कि स्विंग के ऊपर जो एंट्री रहती है वो थोड़ा सेफ रहती है। तो आप वेट कर सकते हैं कि ठीक है मार्केट ने इस जगह पर हायर हाई फॉर्म किया या फिर अपने हाईज को प्रोटेक्ट किया और यहां पर जैसे ही मार्केट अपने लोज को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जब आप कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो कैंडल पर ट्रेड करने का मतलब है कि आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट्स रखना है। लेकिन जब आप स्विंग पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही, यानी स्विंग पर जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम को हम कम कर सकते हैं, वो ब्रेकआउट पर भी रिवर्सल पर भी, ये आपको ध्यान रखना है बस। यानी कि जब हम स्विंग पर काम कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम को हम 3 मिनट्स कर सकते हैं, कैंडल पर हम काम कर रहे हैं वो ब्रेकआउट पर है, ब्रेकडाउन पर है, रिवर्सल पर है, तो वहां पर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ही हमारा रहेगा। तो सेफ एंट्री क्या रहेगी जब आप स्विंग पर ट्रेड करेंगे। बाकी आप कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कैंडल पर आप कब ट्रेड करेंगे, जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आपके लेवल्स और ट्रेंड लाइन पर जाएगा, सिर्फ तभी। ठीक है, यानी कि इस जगह पर जो थर्ड सिनेरियो आपको बताने वाले हैं, अगर वो सिनेरियो बनता है तो कैंडल पर हम काम नहीं कर सकते। यानी कि इस जगह पर आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स पर आता है और इस जगह पर ब्रेकडाउन आपकी ट्रेंड लाइन का होता है। अब काफी टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए वापस आपके लेवल्स पर ना जाए। तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि आप इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट प्रीवियसली हायर हाईज हायर लो फॉर्म कर रहा था, यानी कि मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर रहा था, तो हो सकता है कि जो प्रीवियसली मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, यानी कि ये जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, अगर मार्केट को एक्चुअल में नीचे जाना है तो मार्केट अपने प्रीवियस हाईज को रिस्पेक्ट दे सकता है। और जब प्रीवियस हाईज को रिस्पेक्ट देगा तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि मार्केट वहां तक ऊपर जाएगा, आपके लेवल्स तक जाएगा या फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको दिखता है कि प्रीवियस हाईज को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि जो प्रीवियस हाईज है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। और इस जगह पर जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने आपकी लोज ब्रेक की, यानी कि स्विंग को क्रॉस किया, वहां पर स्विंग के क्रॉस पे ही आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको दिखता है कि लेवल्स के ऊपर सेफ स्टॉप लॉस है तो आप लेवल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको दिखता है लेवल्स दूर है तो आप स्विंग के ऊपर भी ट्रेड, जो आपका प्रीवियस स्विंग रहता है उसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। काफी टाइम आपको यह देखने को मिलेगा कि मार्केट एग्जैक्ट आपके लेवल्स को टच नहीं करेगा, कुछ पॉइंट का डिफरेंस उसमें रहेगा। मान लीजिए क्रूड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 2 से 4 पॉइंट, 5 से 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 से 5 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सिर्फ कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट इस जगह पर ट्रेड करते हैं, तो फिर लेवल्स को टच मार्केट करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे हैं, रिवर्सल पर ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, तो इस जगह पर अगर कुछ पॉइंट का डिफरेंस है वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ठीक है मार्केट ने आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है, उसके साथ आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट किया है, और अब मार्केट स्विंग को क्रॉस करता है, तो इस जगह पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि लेवल्स दूर है और मान लीजिए इस जगह से ही मार्केट नीचे जाता है और ब्रेकडाउन रीटेस्ट करते हुए इस स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे जाता है, तो यहां पर ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, 4-5 पॉइंट का डिफरेंस है, काफी क्लोज है, जरूरी नहीं कि वो आपके लेवल्स एग्जैक्ट उसको टच ही करेगा, मार्केट उससे पहले भी रिवर्स कर सकता है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस रह सकता है। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस है तो फिर मत कीजिए, जाने दीजिए, मार्केट को नीचे जा रहा है जाने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि लेवल्स के काफी क्लोज है और फिर मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से नीचे जा रहा है, आपके प्रीवियस हाइज को रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि मार्केट को अगर लोअर लो फॉर्म करने हैं तो मार्केट को हाइज प्रोटेक्ट करने होंगे, उसके साथ साथ लोज ब्रेक करने होंगे। तो जैसे हाई प्रोटेक्ट होते हैं आप अलर्ट हो जाइए, और लोज ब्रेक होते हैं तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लेवल्स के ऊपर है, सेफ है, छोटा स्टॉप लॉस है तो वो ज्यादा सेफ है। लेकिन अगर आपको लगता है लेवल्स के ऊपर काफी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी जो प्रीवियस हायर हाई मार्केट ने फॉर्म किया है वो आपके लेवल्स के क्लोज होना चाहिए। और जब आप स्विंग पर ट्रेड करते हैं तो आप टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स भी कर सकते हैं। ओके, फोर्थ सिनेरियो आपके क्या रहेगा। मान लीजिए मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, सेम वही जो हमारा ब्रेकआउट का फोर्थ सिनेरियो था, इस जगह पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन काफी बड़े लेवल से ब्रेकडाउन होता है। सेम वही सिचुएशन रहेगी
कि जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए वापस आपके लेवल्स पर आ रहा होगा, आपको इस जगह पर अगेन एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा इस जगह पर, और जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है, कैंडल के लो के नीचे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप टाइम फ्रेम को 3 मिनट्स भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3 मिनट्स पे ही रहना है, डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मत जाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहां पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि क्या मार्केट प्रीवियस हायर हाईज को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ज्यादा दूर है तो रहने दीजिए, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा आ रहा है तो रहने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर प्रीवियस हाईज को रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके क्लोज है या फिर लेवल्स के क्लोज है, वहां पर फिर रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका फोकस रहना है वो ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पर जिसके डाउट्स हैं आप हैंड रेज कीजिए। ओके, देखिए थर्ड वाले सिनेरियो में एक्चुअल में क्या है कि थर्ड वाला सिनेरियो कुछ इसकी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस हमारे लेवल्स और ट्रेंड लाइन पे गया है। लेकिन ये काफी टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जब रीटेस्ट के लिए मार्केट वापस जा रहा है तो हो सकता है मार्केट अपने प्रीवियस हाइज को रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने हाइज प्रोटेक्ट और लोज ब्रेक करेगा। तो इस जगह पर हो सकता है कि मार्केट अपने हाइज को ब्रेक ना करे, वहां तक ना जाए। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट ने हाइस प्रोटेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपको वेट करना है। यहाँ पर आप कैंडल पर काम नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप स्विंग के क्रॉस पे ही काम करेंगे, यानी कि जो लो फॉर्म हुआ है उस लो के ब्रेक पे ही काम करेंगे। यहाँ पर आपको अलर्ट मिल चुका है कि हाइस प्रोटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही लो ब्रेक होता है वहां पर फिर आप, जैसे लो मार्केट क्रॉस करता है वहां पर फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि मार्केट इस जगह पर आपके लेवल्स को टेस्ट करने के लिए नहीं गया है, इस जगह पर मार्केट आपके प्रीवियस हाइस को रिस्पेक्ट देते हुए वहां से नीचे जा रहा है। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहां पर आप सिर्फ स्विंग पर ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल पर आप इस जगह पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो क्या है, मार्केट आपके लेवल्स पर आया, बड़े लेवल से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। बड़े लेवल इन द सेंस कि आपको लगता है कि आप स्विंग के नीचे ट्रेड अगर करने वाले हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहेगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बड़े लेवल से ब्रेकआउट है। ठीक है, क्योंकि बड़ा लेवल, मान लीजिए अगर आप स्विंग के नीचे ट्रेड करते हैं, आपको दिखता है ओके यहाँ पे अगर हम ट्रेड स्विंग के नीचे ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा लेवल्स के ऊपर जाएगा तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस सिचुएशन में जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस जाएगा, तो देखिए अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, सिर्फ मार्केट फॉल्स ब्रेकडाउन देके ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट जो आप लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं उसका सपोर्ट लेते हुए ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। लेकिन अगर एक्चुअल में मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को क्या करना होगा, जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, सेम जो ब्रेकआउट पर हमने किया कि बड़े लेवल से ब्रेकडाउन है, और जब रिटेस्ट के लिए मार्केट वापस जा रहा है आपके लेवल्स पर, तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर देना है, और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे होती है, क्लोजिंग का आपको वेट करना है प्रॉपर, उस कैंडल के लो के नीचे फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है, आपको आराम से टाइम मिलेगा, जल्दबाजी उसमें नहीं करनी है, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसके बाद जैसे ही लो को मार्केट ब्रेक करता है वहां पर फिर आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस। आपको लगता है लेवल्स के ऊपर सेफ है तो लेवल्स के ऊपर रख सकते हैं, या फिर अगर आपको स्विंग के ऊपर दिखता है तो स्विंग के ऊपर भी आप रख सकते हैं, वो भी सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। हेलो सर, मेरा जी डाउट ये था कि अगर आप लेवल्स के जस्ट ऊपर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, क्या होगा अगर वो जैसे मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ और वो स्टॉप लॉस टच होके अगर रिवर्स होती है? नहीं देखिए, अगर सिनेरियो आपने पूरा टोटल प्रॉपर सिनेरियोस को फॉलो किया है उसके बाद अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया है तो वहां पर तो नहीं कर सकते। आपको कोशिश ये करनी है कि स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए या फिर लेवल्स के ऊपर रखिए, यानी कि इस जगह पर जब मार्केट ऊपर जाएगा वहां से फिर एक रेड कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी तो प्रॉपर एक स्विंग बनता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि अगर मार्केट इस जगह से फिर आपके स्विंग को क्रॉस करता है, आपके लेवल्स को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट वहां से हायर हाईज फॉर्म करने वाला है। लेकिन हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ स्टॉप लॉस लेके नीचे आता है तो वहां पर फिर कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो आपने अगर देखिए प्रॉपर सिनेरियोस के साथ ट्रेड किया है तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट वहां से नीचे ही जाएगा। सर जनरली ऐसा तब होता है जब हम लेवल्स पे आते ही तुरंत सेल कर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बिना कंफर्मेशन के अगर हम कर देते हैं तब बिल्कुल। हम सेकंड मैंने एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि अगर आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो वहां पर फिर डायरेक्ट कोई भी ट्रेड मत कीजिए, यानी कि कोई भी सिनेरियो वहां पर बिल्कुल भी मत देखिए। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स पर टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पर फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले वहां पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। मान लीजिए इस जगह पर फिर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट रीटेस्ट पर ही काम करेंगे, फिर इस जगह पर आप कोई भी सिनेरियो नहीं देखेंगे कि कैसे मार्केट ने होता है? ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, स्विंग को क्रॉस किया, करने दीजिए। लेकिन अगर इस जगह पर ट्रेंड लाइन है तो फिर आपको प्रॉपर वेट करना होगा उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट रीटेस्ट का, उसके बाद फिर आप काम कर सकते हैं। ये काफी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट भी देता है, ब्रेकडाउन भी देता है, तो वहां पर फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिनेरियोज मत देखिए, क्योंकि सिनेरियोज आपको बनते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है लोअर टाइम फ्रेम की 2 ट्रेंड लाइन, तो वहां पर फिर आप आराम से बैठ के इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि ठीक है कब इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। बीच में फिर आप कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे, गलती फिर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सर होता क्या है कि अक्सर बार क्या होता है कि लेवल्स पे आता है और हम्म। लेवल को ब्रेक करता है और फिर वापस नीचे आके क्लोज हो जाता है, तो एक बड़ी सी बिग बनती है और फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो मैं उस मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा। ओके, आप बोल रहे हैं कि आप एक रेजिस्टेंस लेवल है, हाँ। ओके, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। हाँ, ब्रेकआउट किया और फिर वो घूम भी जाता है, मतलब ओके। हाँ, वहां से रिवर्स कर जाता है और जो हाँ नेट नेट कैंडल बहुत विकी होती है, उसका क्लोज बिलो द रेजिस्टेंस। हाँ देखिए यहाँ पर जैसा हमने बताया कि ये जो गलतियां जब हमसे ज्यादा होती हैं वो होती है जब हम सिर्फ कैंडल पर काम कर रहे होते हैं। यानी कि मान लीजिए इस जगह मार्केट वापस आपकी रेंज में आया और इस जगह फिर आपको कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी, आपने ट्रेड कर लिया। लेकिन जब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हो सकता है इस जगह पर मार्केट आया और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म किया, मार्केट नीचे आया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। लेकिन जब आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है तो जब देखिए आपका एक आपके माइंडसेट क्लियर है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का मार्केट प्रॉपर ब्रेकडाउन रीटेस्ट नहीं करता हम सेल साइड का सोचेंगे ही नहीं। तो आपके लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन रीटेस्ट किया, तो फिर चांसेस रहते हैं कि हाँ यहां से मार्केट फिर नीचे जाएगा। दूसरा देखिए मेन गेम सारा लेवल्स का आएगा कि आपके लेवल्स को कितना अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आपने सही जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं तो मार्केट को आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी कि अगर आपका एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट वहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है और वहां से फिर ऊपर निकलता है तो कम से कम आपको 1:1 का आरआर रेशियो तो मिलना ही चाहिए।
इससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर लेवल्स पावरफुल है, अगर लेवल्स पावरफुल नहीं है, आपने कहीं भी लेवल्स ड्रॉ किए, तो हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि लेवल्स इतने पावरफुल नहीं थे कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, जैसे लेवल, जैसे हम काफी तरह से लेवल्स ड्रॉ करते हैं, काफी लोग जैसे सिर्फ हाई लो क्लोजिंग पे काम करते हैं, तो वो लेवल्स इतने पावरफुल नहीं होते कि वहां उस लेवल से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, काम कर सकते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते। तो लेकिन हाँ, ये जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे वहां पर भी ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट काम करेंगे, कंफर्मेशंस वहां पे भी करेंगे। उसके साथ साथ डायरेक्ट जो आपको ये सेटअप बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इस सेटअप पे भी काम करेंगे। जब आप रियल ट्रेड करने वाले हैं तो आप डायरेक्ट अभी इस सेटअप पे भी काम नहीं करेंगे, इसके साथ आपके पास और कंफर्मेशंस होती है, सिर्फ तभी आप काम करेंगे। तो अभी तो आपको सारे सिनेरियोज बताए जा रहे हैं, कब आपको किस सेटअप पे काम करना है, कब नहीं करना है, वो चीज आपको आगे बताई जाएंगी। अभी जो आपको बताया जा रहा है वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिनेरियोज है वो आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए इस पूरा वीक में, क्योंकि जब नेक्स्ट वीक आपको लेवल्स बता दिए जाएंगे, लेवल्स पर किस तरह से काम करना है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आपको मॉर्निंग में जो आपकी क्लास रहेगी वहां पर आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो आपकी कॉन्फ्रेंस क्लास रहेगी। तो कॉन्फ्रेंस क्लास आपकी मॉर्निंग में रहेगी। कॉन्फ्रेंस क्लास में आपको लेवल्स फाइंड करना सिखा दिया जाएगा। लेवल्स पर किस तरह से बाई सेल करना है ये आप सभी से पूछा जाएगा, क्योंकि सिनेरियोज आज आपको बता दिए गए हैं और पूरा वीक आपके पास है सारे ही सिनेरियोज की प्रैक्टिस करने का। अभी स्टॉप लॉस मार्केट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्टॉप लॉस लेके फिर से नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे सिनेरियोज आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए कि ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस जगह बाइंग साइड की पोजीशन क्यों नहीं बना सकते या फिर सेल साइड की तरफ क्यों नहीं जा सकते, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि इसलिए हम इस जगह पर सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते या फिर इसलिए इस जगह पर हम बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना सकते थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी का इस वीक का मेन जो आपका काम है वो यही है कि जो सिनेरियोज आपको बताए जा रहे हैं वो सिनेरियोज आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए पूरा वीक जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। हाँ अभिषेक जी। सर ये जो सिनेरियो है, तो कोई भी अगर किसी भी सिनेरियो में अगर स्विंग पर ट्रेड लेते हैं तो टाइम फ्रेम को 3 हाँ। मिनट करना है, इवन इन ब्रेकआउट कंडीशन आल्सो, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्विंग पर ट्रेड करें तो आप टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं, 3 मिनट्स पे जा सकते हैं। और अदरवाइज कैंडल पे 5 मिनट्स तो 5 मिनट्स रहेगा। ओके, मतलब किसी भी सिनेरियो में और किसी भी कंडीशन में। हाँ बिल्कुल। ओके सर। हाँ जैसे हमने बताया कि अगर इवनिंग सेशन है, आपको दिख रहा है कि मार्केट हाँ। काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप कैंडल पर भी 3 मिनट्स पे कर सकते हैं। वो हाँ, एक क्योंकि अलग मोमेंट वहाँ सिचुएशन है। बड़े मोमेंट जी। रहते हैं तो कैप्चर नहीं हो पाता इस वजह से ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे बड़ा हो सकता है फिर। जी जी जी। ओके सर, थैंक। जी हाँ कमल जी। सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लेवल से अपन जब ट्रेड कर रहे हैं हम्म। तो सर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में भी सर थोड़ा मतलब 10-15 पॉइंट का गैप हो जाता है। जैसे कभी नेट नहीं चलता है, कोई भी सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें क्या करना होता है? तो फिर तो छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। लगा के रखना होता है? नहीं, अगर देखिए 10-15 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो वो तो मान लीजिए अगर क्रूड में आप ट्रेड करते हैं और आपको लगता है कि इस जगह पर आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 15 पॉइंट अगर मार्केट नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा फिर आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा बफर देके कर सकते हैं आप। मान लीजिए अगर आपको दिखता है कि स्विंग क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस जा रहा है और आपको ट्रेड करना है स्विंग के नीचे, तो आप थोड़ा सा बफर दे दीजिए, यानी कि 1 से 2 रुपए का बफर देके आप वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके। और सर एक लेकिन और अगर ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, आपको लग रहा है प्राइस ज्यादा नीचे चला गया, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ओके सर, जैसे सर एक साथ 2 लेवल है, एक साथ 2 लेवल है, जैसे सर एक लेवल 5976 पे और एक 5972 पे, तो सर दोनों ही एक बार ब्रेक हो जाते हैं तो क्या करना होता है? नहीं,
उसका हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे, क्योंकि देखिए आपको जैसा हमने बताया कि 3 स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाएंगी। फर्स्ट में आपके पास एक लेवल रहेगा, सेकंड और थर्ड में आपके पास 2-2 लेवल्स निकल के आएंगे। तो उसमें ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होगा, वो छोटा सा डिफरेंस रहेगा। या फिर चलिए हम अभी आपको बता देते हैं, उसका छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आपको लेवल्स अगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ओके, थोड़ा सा एक हो रहा है, एक सेकंड म्यूट कर देते हैं। देखिए जब आपके 2 लेवल्स निकल के आएंगे, बाकी हम थोड़ा नेक्स्ट वीक आपको बता देंगे जब इस पे हम आएंगे, या फिर चलिए हम इसको नेक्स्ट वीक ही लेके चलेंगे। अभी आप सिर्फ एक लेवल को ही समझ के काम कीजिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा वो हो सकता है आप सिनेरियोज पे इतना फोकस ना करें, क्योंकि अभी आपको सिर्फ सिनेरियोज को ध्यान में रखना है, बाई सेल का इतना नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ सिनेरियोज का ही आपको ध्यान में रखना है। तो उस पे ही आप फोकस कीजिए। वो नेक्स्ट वीक जब आपको जब सेकंड स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी, तब आपको हम उस पे क्लियर कर देंगे। अभी आप सिर्फ एक लेवल लेके ही चलिए। हेलो सर। जी हाँ सर, आपने हाँ संतोष बताया जी। कि इस वीक में हमें ये सिनेरियो जो बाइंग के और सेलिंग के सिनेरियोज है उसका प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए लेवल्स मिलेंगे क्या हमको, या आप हाँ आज बताएंगे? नहीं नहीं रेजिस्टेंस। देखिए, हाँ आपको लेवल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन देखिए हो सकता है लेवल्स हम आपको, मान लीजिए हमने 2 का लेवल आपको दे दिया, तो आप सुबह से शाम तक वेट कर रहे हैं लेवल्स पर मार्केट के आने का, और फिर वहां पर आप सिनेरियोज देख रहे हैं, तो वहां पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, आप डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे, और जो भी आपको दिखता है प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग, आप उसको मार्क कर लीजिए। यानी कि कल आपको ट्रेड प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लीजिए, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लीजिए, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्क कर लीजिए। ये 3 लेवल्स आपने मार्क कर लिए। या अब आप सिर्फ इन्हीं में प्रैक्टिस कर लीजिए अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आपका अच्छा। रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, सपोर्ट लेवल ये हो गया। अब यहां पर जिस तरह से भी मार्केट रिएक्ट करता है, मार्केट आपको एनालाइज करना है। ठीक है, मार्केट अगर इस जगह पर डायरेक्ट ओपन होता है, तो आप अभी डायरेक्ट बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते, जैसा आपको बताया हुआ है। तो पहले अगर आप रिट्रेसमेंट मार्केट अपना करता है, फिर मार्केट ऊपर निकलता है, तो फिर आप बाइंग साइड का सोच सकते हैं इस लेवल से। तो प्रैक्टिस के लिए सिनेरियोज आप देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अभी बाई सेल आपको नहीं करना है, और बाई सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सिनेरियोज की प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको लेवल्स पहले ही बता दिए जाते हैं, तो फिर वो बाई सेल का ऑटोमेटिक माइंड में आ ही जाता है कि चलो लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो बाई कर देते हैं। तो वो लेवल्स इस वीक इसीलिए आपको नहीं बताए जा रहे हैं। तो नहीं अभी के नहीं। लिए प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस डे हाई लो लीजिए, मार्केट आपके लेवल्स पर आएगा, ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर जो जिस तरह से भी आपको लगता है कि ठीक है स्विंग के ऊपर कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप वेट कर सकते हैं स्विंग के ऊपर जाने के मार्केट का। आपको दिखता है बड़े लेवल से ब्रेकआउट है, ठीक है, अब मार्केट वापस आपके लेवल्स पर आ रहा है, तो ठीक है, इस जगह पर एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। इस जगह पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, ठीक है, कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आप सारी अभी प्रैक्टिस के लिए आप सभी कमोडिटीज में कर लीजिए, स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आप कर सकते हैं, हर जगह आप कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में मार्केट अभी अपने हाई के या क्लोजिंग के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस केस में अगर क्लोजिंग पे है तो नीचे फिर जी लो लो और ओपन दोनों का मार्क करना है, जैसे आपने अभी ऊपर 2 लाइन किया था। नहीं नहीं, वो क्लोजिंग आ रहा है, वो इसलिए मार्क किया है, हाँ, वहां पर क्लोजिंग क्लोजिंग आ और रहा है। हाई आपने मार्क किया, लेकिन मार्केट अगर नीचे ट्रेड कर रहा है अभी आज के हिसाब से, हाँ हाँ, तो फिर लो और ओपन ये दोनों मार्क नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, आपको हर कैंडल का हाई लो क्लोजिंग, ओपनिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक ठीक। ओपनिंग को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देता है, प्रीवियस डे ओपनिंग को, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग को मार्केट रिस्पेक्ट देता है। अच्छा। तो प्रैक्टिस के लिए आप सारी कमोडिटीज ले लीजिए, स्टॉक्स ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, फॉरेक्स में करते हैं वहां पर ले लीजिए, और उसके बाद वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। सिनेरियोज की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप सभी से पूछा जाएगा, और फिर वहां पर आपको पता होने चाहिए सिनेरियोज, सारे सिनेरियोज आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा यस। आपको और बता देंगे किस तरह से आपको उस पर काम करना है।
ओके, जिसके भी क्वेश्चन होते जाते हैं, आप अगर आपका क्वेश्चन नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिएगा। हेलो सर। जी हाँ गणेश जी। सर ये जो सिनेरियो स्टडी करने के लिए जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो भी हमने डे कैंडल्स का मार्क करके आपने जो भी बताया वही करना है क्या? हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो यही आप कीजिए, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग। ओके ओके सर, थैंक यू। अभी प्रैक्टिस के लिए आप यही कीजिए, किसी भी चार्ट पे चले जाइए, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम देखिए आपको लेवल्स दे देंगे, लेकिन लेवल्स पे भी ना फिर यही रहेगा कि मार्केट कब लेवल्स पर आ रहा है, कितना टाइम मार्केट को लग रहा है, या फिर आ रहा है नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वहां पे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी ज्यादा। अभी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग किसी भी चार्ट पे चले जाइए, वहां पर आप मार्क कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो जी हाँ कमल जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक दिन का जो लेवल है सर, वो उसी दिन के वैलिड होगा या नेक्स्ट डे भी वैलिड हो सकता है? अभी प्रैक्टिस के लिए जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं उसका आप बोल रहे हैं, नहीं सर, या जैसे फिर जो आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाएंगी? सर अपन जो लेवल निकालना सीखेंगे ना, तो वो जी। सर सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होंगे या अगले दिन के लिए भी वैलिड हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो काफी आपको बता दिया जाएगा, वो काफी टाइम तक वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, कुछ स्ट्रेटेजी के लेवल आपके 1 साल पुराने भी काम करते हैं, जो आपको बताई जाएगी स्ट्रेटेजी वहां पर, जो हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है उसके 1 साल 2 साल पुराने लेवल से भी आप काम कर सकते हैं। तो सर और एक बार सर 7 जुलाई के क्रूड पे चार्ट पे चल सकते हैं क्या सर? जी आई थिंक यहाँ कहीं हमारा लेवल था, आई थिंक राइट, यहाँ कहीं लेवल था। 5976 पे और 5972 पे थे सर अपने लेवल। कहाँ पर क्या था? 5976 और 5972 पर था। ओके चलिए, यहाँ कहीं लेवल थे, हाँ आई थिंक यहीं कहीं थे, ठीक है जी। सर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सर मार्केट नीचे आया है, ठीक है, और 5900 पर अपना सपोर्ट लेवल था सर। जी इस जगह पर आई थिंक। हाँ सर, लेकिन सर जैसे ही इस सपोर्ट से मार्केट चढ़ा है तो उसने मतलब अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल का रेस्पेक्ट नहीं किया, तो सर हमको क्या वापस इसका मतलब देखना पड़ेगा कि यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो हमने ट्रेड किया था इस जगह पर, हमने क्या किया था, देखिए इस जगह पर हम रिवर्सल पे काम करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरह से, अगर आपने वीडियो देखी है हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि हम रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, इस कैंडल को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्लोबल चार्ट पर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल चार्ट पर मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाया था, वो उसकी वजह से एक कैंडल फॉर्म हुई है, फर्स्ट कैंडल जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जब ग्लोबल चार्ट पर आएंगे तो आपको बताएंगे, ओके सर। लेकिन यहाँ पर अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है क्योंकि हमें रिवर्सल पर काम करना है। हमने क्या किया, वेट किया ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन रीटेस्ट का, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट हमने किया था वो अगर आपने वीडियो देखी है तो यहाँ कहीं हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था स्विंग के नीचे। हाँ सर। वो क्यों किया? क्योंकि जो रीटेस्ट हुआ है वो हमारे लेवल्स पर नहीं हुआ है, वो लेवल से पहले हुआ है वो, क्योंकि वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट लोअर लो फॉर्म करने स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पर तो काफी पहले से कर चुका है, लेकिन हो सकता था इस पॉइंट पर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म हो सकता था, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता था, राइट। तो यहाँ पर भी हम कैंडल पर ट्रेड नहीं करते क्योंकि रीटेस्ट अभी लेवल से दूर है, लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट हमें मिल जाता कि ओके प्रीवियस हाईज को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, अगर लोस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम काम कर सकते हैं, तो इस जगह पर लो के नीचे, स्विंग के नीचे फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वैसा देखिए, वही बिल्कुल जो हमने बताया था कि रिट्रेसमेंट पर जब हम जा रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड जब हम जा रहे हैं, ओके एक सेकेंड कमिशन हम आपको म्यूट करते हैं, जब हम रिट्रेसमेंट पर जाते हैं तो टारगेट फिर हमारे छोटे रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट इतना फ्लो में आता लग रहा था बहुत चला जाएगा इजीली, हल्का सा रिट्रेसमेंट करके, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली ही ऊपर जाता हुआ चला गया। तो देखिए कुछ लेवल्स आपके जब आपको बताए जाएंगे, लेवल्स में आपके लेवल्स, आपको किस लेवल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सा लेवल कब एक्टिव रहेगा, किस लेवल से आप काम कर सकते हैं, किस लेवल को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो लेवल्स पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अब जैसा आपका क्वेश्चन था कि इस जगह पर देखिए सेल साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है,
इस जगह पर सेल साइड का तो कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है। सेल साइड के लिए मार्केट ठीक है, मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगर हमें कैंडल पर भी ट्रेड करना है तो यहाँ पर कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर अब आप ब्रेकआउट पर काम कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल हुई और एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, आप टाइम फ्रेम को कम कर दीजिए, 3 मिनट्स पे आ जाइए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। यहां पर अब आप डायरेक्ट कैंडल पर तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस जगह पर स्टॉप लॉस जो भी आपका प्रीवियस स्विंग है या फिर लेवल है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, टाइम फ्रेम को हमने कम करके 3 मिनट्स कर दिया। ठीक है, तो जब आप स्विंग पर ट्रेड करते हैं तो टाइम फ्रेम को 3 मिनट्स कर सकते हैं। सेल साइड की तरफ इस जगह जाने का तो कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है। लेकिन हाँ, इस जगह पर अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ओके, यहाँ पर भी सेटअप नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं आप, इस स्विंग के नीचे इस जगह पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो सेटअप आपको देखिए मिलते रहेंगे लेवल्स पर। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो इस जगह पर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस जगह पर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर गया है। लेकिन क्या आपको कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है इस जगह पर? ओके, इस जगह हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। मार्केट ऊपर गया है लेवल से, लेकिन देखिए डायरेक्ट तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको क्या करना था, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करना था। लेकिन अगर इस जगह पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते भी हैं तो क्या हो रहा है, अगर इस जगह पर मान लीजिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट मार्केट करता भी है, तो क्या इस जगह पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पर अगर आप स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। और आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस अपना छोटा रखना है, सेफ स्टॉप लॉस रखना है, लेवल्स के पास ही आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और जो कोशिश आपको करनी है ट्रेंड लाइन की, वो लेवल्स के नियर बाय ही होनी चाहिए। अब जो हमने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लेवल्स पर, ओके, पहले थोड़ा सा हम सिनेरियो समझ लेते हैं, वरना फिर